हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग अ रिसर्च टॉपिक फॉर योर पीएचडी। बहुत ही रेलेवेंट वीडियो है। जब तक आपको रिसर्च टॉपिक नहीं पता चलेगा तब तक आप पीएचडी नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू फ्रेम अ रिसर्च प्रपोजल and you have to just present it in front of the interviewers। तो रिसर्च टॉपिक जो कि बहुत बड़ी एक समस्या रहती है कि सर हमें एक छोर ही नहीं मिल रहा, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा, इनिशियल पॉइंट ही नहीं मिल रहा, तो हम आगे जा कर के कैसे जो है इसके बारे में पढ़ें और हम कैसे जो है इसको और एक्सप्लोर करें। तो आज आपको काफ़ी हद तक जो है इसके बारे में पता लगने वाला है कि कैसे रिसर्च टॉपिक जो है वो चूज़ किया जाता है। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel, Success Classes, and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website that is researchphd.in, जिसमें हम आपको quizzes provide करते हैं for both paper 1 and paper 2. Paper 2 is related to commerce and management. Along with that, आप हमें Facebook पे and Telegram पे भी follow कर सकते हैं। हमारे YouTube वीडियो की लिंक्स और quizzes की लिंक आपको Facebook पे जो Telegram पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट है, जो मोस्टली या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज होती है। और साथ ही साथ वेबसाइट, फेसबुक पे जो टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दी हुई है। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, जिसमें मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। बहुत क्रिस्टल और बहुत प्रिसाइज तरीके से पढ़ाता हूँ उसमें मैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एड इंडिया। चलिए आ जाते हैं, और कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से 6 पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम रिसर्च टॉपिक का चुनाव करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है दैट इज आपको एक हैबिट जनरेट करनी है अपने अंदर कि रिसर्च पेपर वगैरह आपको पढ़ते रहना है। जिसके अंदर ये जनरेट नहीं होगा वो एक अच्छा रिसर्चर या एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर नहीं बन पाएगा। जो भी आपका पसंदीदा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, सपोज आप कॉमर्स के हो, मार्केटिंग अच्छा लगता है आपको, फाइनेंस अच्छा लगता है, एचआर अच्छा लगता है, लीगल एस्पेक्ट अच्छे लगते हैं, उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको अच्छा लगता है, उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स को पढ़ने की आदत डालो। उसका एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आप डिसाइड कर लो, है ना। और जितने भी रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है, सिंपल सी बात है, कहाँ से पढ़ना है ये तो बता दीजिए। सिंपल सी बात है, आप यूट्यूब पे गूगल पे टाइप करो, आप जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, डिविडेंड पॉलिसी है या कैपिटल बजटिंग है या कुछ भी है, तो उससे रिलेटेड आपको रिसर्च गेट में और बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। शोध गंगा, शोध गंगोत्री, कुछ भी मिले आपको, रिसर्च प्रपोजल मिल रहा है, थीसिस मिल रही है, कुछ भी मिल रही है, एटलीस्ट यू आर गेटिंग सम नॉलेज आउट ऑफ इट। तो आप कोशिश करो, रिसर्च प्रपोजल आपको अगर दिखेंगे तो आप उसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है ना। रिसर्च पेपर्स अवेलेबल होंगे रिसर्च गेट वगैरह पे, तो आप जो है उसको पढ़ सकते हो। तो आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस जनरेट होगी। इसका फायदा ये होगा कि आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस जनरेट होगी कि एक रिसर्चर जो होता है वो रिसर्च पेपर लिखता कैसे है। जब एक मैग्नेट के साथ आप लोहा रखते हो, कुछ साल तक आप रख रहे हो, तो जो मैग्नेट की क्वालिटीज़ है वो लोहे में भी आ जाती हैं। ऐसे ही जब आप रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपके आपके पास खुद ब खुद वो नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं, कैसे रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, कैसे रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं। तो रीड करने की हैबिट डालिए, अपने रिलेटेड टॉपिक से ही स्टार्ट करिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील ना हो। जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं, जो कि आगे जाकर के आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो फर्स्ट थिंग, जस्ट कीप इन माइंड, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना चालू करो। सिंपल सी बात है, उस टॉपिक को आप गूगल पे लिखो, आपके सामने ऑटोमेटिकली सजेशंस आ जाएंगे, उसको क्लिक करो, थोड़ा एक्सप्लोर करो और धीरे धीरे आपको उससे रिलेटेड नॉलेज मिल जाएगी। मैंने आपको बताया दिया, रिसर्च गेट्स, शोध गंगा, शोध गंगोत्री एंड अ लॉट ऑफ गूगल स्कॉलर, अ लॉट ऑफ medium is available through which you can get the research knowledge. This is the first point. सेकेंड, गेट रिसर्च एक्सपीरियंस। कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस आप लो बिफोर एनरोलिंग योर सेल्फ इन टू PhD। आपको पता है कि जब आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हो तो नीचे एक कॉलम रहता है कि आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है। वट इज़ रिसर्च एक्सपीरियंस मीन? कोई रिसर्च पेपर आपने लिखा है, कोई रिसर्च आर्टिकल वगैरह लिखा है, और जिसने लिखा होता है उसको बट नेचुरल इंपॉर्टेंस मिलेगी, उसको बट नेचुरल ज़्यादा वेटेज मिलेगी। तो कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस आप गेन करो। कैसे रिसर्च एक्सपीरियंस मीन? जैसे ही आप रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, है ना, तो आपको रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं इसके बारे में नॉलेज मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अब मैं जो है वर्कशॉप वगैरह की भी आपको
जो है डिटेल्स देता रहता हूँ, जो भी वर्कशॉप्स हो रही होती है रिसर्च मेथडोलॉजी पे, उसकी मैं आपको नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना, कि रिसर्च मेथडोलॉजी की वर्कशॉप हो रही है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं, कैसे आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो, कैसे आप काय स्क्वायर, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इन सबको अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप, अभी एक रिसर्च की वर्कशॉप आई थी कि कैसे आप आर, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम आर है, वो यूज़ होती है फॉर डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है एंड ऑल। ये सब कि आपको एक्सपीरियंस नॉलेज लेना होगा, बिकॉज ये आगे जाकर के काम आएगा। क्योंकि आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि सुपरवाइजर जो आपका होगा वो आपकी स्पून फीडिंग कराएगा, तो आप भूल जाओ। ये जानने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। वो अप्रूवल मदद करते हैं, वो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो मदद करते हैं, बट आपको खुद से कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि सर मैंने ये चीज़ें फाइंड आउट की हैं, आप मुझे बताइए कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, देन वो करेक्ट करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि आपको पढ़ाएंगे वहाँ बैठ करके, तो दिस इज़ नॉट दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, राइट। तो रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करो। रिसर्च एक्सपीरियंस मतलब ये है कि वर्कशॉप्स अटेंड करो आप, जिससे आपको एक्सपर्ट्स की नॉलेज मिले, आपको सर्टिफिकेशन मिले, और आप बता सको कि हाँ मुझे दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस है और मैंने जो है ये चीज़ों के बारे में नया सीखा है। और फिर उसको पढ़ करके, उसको समझ करके रिसर्च पेपर्स आप बनाओ, जिससे आगे जा करके आपके लिए ही अच्छा होगा। आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एज ए रिसर्च स्कॉलर एडमिशन हो सकता है, बिकॉज उनको ऐसे लोग चाहिए जिनको रिसर्च के बारे में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल ऐसा ना हो कि हमें कुछ आता ही नहीं है, हम तो बस आए हैं, हम तो बस रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ के आए हैं नेट जेआरएफ का। दिस अप्रोच इज़ वेरी मच थियोरिटिकल एंड यू हैव टू अप्लाई ऑल दैट थियोरिटिकल नॉलेज इन टू प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करो, जो भी आपको नॉलेज मिल रही है वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करके, आप उसको इंप्लीमेंट करके रिसर्च पेपर लिखो, रिसर्च आर्टिकल्स लिखो, जिससे आगे जा करके एक वेटेज भी रहे, और अपनी फील्ड में लिखो ना आप। जैसे फाइनेंस अच्छा लगता है तो फाइनेंस में लिखो आप, जिससे आगे जा करके आप बोल सको कि हाँ मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा रिसर्च प्रपोजल फाइनेंस के ऊपर है। आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए, नेगेटिव पॉइंट्स कम होने चाहिए। वाई वी शुड सेलेक्ट यू, यू शुड हैव दैट मच ऑफ सॉलिड words or points that will help you in getting admission in that university, right? Third is enrich yourself with theoretical and practical knowledge. Theoretical and practical knowledge means ये आपको काफ़ी हद तक इस तरीके से समझ में आएगा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं, हम सब जानते हैं कि जब सैम्पल साइज 30 से ज़्यादा होता है, स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से ज़्यादा होता है तो हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं, 30 से कम होता है तो हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं, फॉर्मूला हमें पता है। काय स्क्वायर तब हमें यूज़ करना होता है जब नॉन पैरामीट्रिक होता है, जब हमें पैरामीटर्स नहीं पता होते पॉपुलेशन के एंड ऑल। दिस इज़ ऑल योर थ्योरेटिकल नॉलेज। देर इज़ नो फॉर्मूला कि आपको फॉर्मूला दे दिया, या आपको फॉर्मूला में जैसे कि आपको नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये आपको वेरिएबल दिए हुए हैं, आपको इसको अप्लाई करना है, नहीं। यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम दी स्क्रैच, जीरो से आपको स्टार्ट करना है। तो आपको ना सिर्फ इसके थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि मोर देन 30 हो तो अप्लाई करें, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही नहीं पता कि नल हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते कैसे हैं, हम उसको किस तरीके से जो है इस पर टेस्ट कैसे लगाते हैं, हमें यही नहीं पता। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, मेरा खुद का पीएचडी एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैंने आप लोग के लिए वीडियोस बनाई स्टैटिस्टिक्स वाले प्लेलिस्ट में, कैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट, कैसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वगैरह यूज़ करना है, ये सारी की सारी मैंने आपको बताया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सपोज आपको हेल्प कहीं और से नहीं मिल रही है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको देख करके एटलीस्ट यू कैन गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज कि किस तरीके से जेड टेस्ट, टी टेस्ट यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट करते हैं, और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। दीज ऑल आर प्रैक्टिकल नॉलेज दैट यू शुड गेन, बिकॉज आपको आगे जा करके प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्लीमेंट करनी है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपने पढ़ लिया है, एनफ पढ़ लिया आपने, आप कोर्स वर्क में भी पढ़ोगे, आपने नेट जेआरएफ में भी पढ़ाई की है, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज? उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, उसके लिए आप डिफरेंट सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब चैनल्स, या फिर मैंने आपको जो प्लेलिस्ट बताई हुई है जो मेरे यूट्यूब में दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है इस वीडियो के स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में, कि किस तरीके से जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है, इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आप गेन करो, राइट। और इसके लिए वर्कशॉप्स तो होती हैं जिसमें आपको बताया जाता है किस तरीके से ये टेस्ट यूज़ करते हैं, मतलब गेट सम प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो, बिकॉज यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द थ्योरेटिकल नॉलेज इन टू दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड, सो यू शुड नो द मेथडोलॉजी और प्रोसीजर टू अप्लाई इट, राइट। नेक्स्ट इज अवॉइड हॉट टॉपिक्स। बहुत से बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, सर मैं पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, सब बोलते हैं मेरे को करंट टॉपिक लेना चाहिए, मैं कोविड के ऊपर ले लेता हूँ कि कोविड से इकॉनमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ई कॉमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है, एडवर्टाइजिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ऑल अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो हॉट टॉपिक्स आप अवॉइड करो। ये कोविड अभी ही है, आगे जा आपकी पीएचडी क्या 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी क्या?
आपकी पीएचडी 5 साल तक चलेगी, 3 साल तक चलेगी, तो ये टॉपिक की 3 साल बाद क्या वो रेलेवेंस रहेगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो ये हॉट टॉपिक हॉट अभी ही रहते हैं, करंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ, करंट टॉपिक्स अभी करंट रहेंगे, लाइफ टाइम थोड़ी ना करंट रहेंगे, या 3 साल तक थोड़ी ना करंट रहेंगे। आपको एक ऐसा टॉपिक चुनना है, रिसर्च टॉपिक चुनना है जिसकी फिजिबिलिटी 3 साल बाद भी हो, जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसका रेलेवेंस 3 साल बाद भी हो, रैदर देन ये कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या ये पोस्ट कोविड में क्या होगा, ये सब अभी के टॉपिक्स हैं। बट यू हैव टू डू योर पीएचडी फॉर अ लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर 3 years और फॉर 4 years और फॉर 5 years। तो ये हॉट टॉपिक्स बहुत कम एंड गो वाला हिसाब किताबें आए और चले गए, तो आप इसको अवॉइड करो, और आप जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, है ना, उस पर फोकस करो। जो आप लोग ने पढ़ाई की है अपनी नेट जेआरएफ में, उसमें जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं उसको पढ़ करके किस तरीके से ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होंगे, उससे रिलेटेड फिर आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाओ। रिसर्च प्रपोजल का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिसर्च पीएचडी एमफिल वाले जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको मिल जाएगा स्टेप्स टू स्टेप गाइड टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल, और एक और मिल जाएगा आपको स्टेप टू स्टेप गाइड टू मेक और प्रिपेयर अ रिसर्च पेपर। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप उसको भी देखिए, क्योंकि नॉलेज जहाँ से मिल रही है हमें गेन करनी चाहिए। तो हॉट टॉपिक्स अवॉइड करिए, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि 3-4 साल तक जो पीएचडी हम लोग करने वाले हैं उसमें इस टॉपिक का क्या रेलेवेंस है, आगे जाकर के स्कोप है कि नहीं, ये एक सही वर्ड रहेगा। सोशली रेलिवेंट, तो ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे जब आप अपने इंटरव्यू में होते हैं, हाउ दिस पर्टिकुलर रिसर्च इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी। तो यू शुड हैव अ वैलिड रीजन कि सोसाइटी या आप कह सकते हो सोशली कितना रेलेवेंट है आपका टॉपिक, इस चीज़ को भी माइंड में आप रखो, क्योंकि रिसर्च मतलब इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी। मैंने आपको पढ़ाया भी है आगे जा करके, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी बताया मैंने, और मैंने टॉपिक्स बनाए हैं कि रिसर्च, जो भी रिसर्चर्स हैं उनका ये तो एक पॉइंट उनके मन में होना ही चाहिए जब आप रिसर्च टॉपिक चुन रहे हो, कि आपका रिसर्च टॉपिक आगे जा करके सोसाइटी में कैसा कंट्रीब्यूशन लेके आने वाला है, क्या नई चीज़ आप फाइंड करके देने वाले हो। ऐसी तो नहीं है कि आगे जा करके वो चीज़ ऑलरेडी जो है उसका कोई रेलेवेंस ना रहे, राइट। तो सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि सोसाइटी को क्या बेनिफिट लाएगी ये, और इससे क्या है आप आगे जा करके आपके पीएचडी में भी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस जो है ये पूछे ही जाते हैं, ये किस तरीके से सोशली रेलेवेंट है आपका ये टॉपिक, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी। यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन फॉर इट, दैट विल हेल्प यू इन योर सिलेक्शन। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म व्यू। हम सब जानते हैं कि हमें जॉब करनी है, हम सब पैसा कमाना चाहते हैं आगे जा करके। सिर्फ पीएचडी के बाद हम लोग को ऐसा इतने मेहनत करने के बाद वी डोंट वांट टू बी अनएम्प्लॉयड, वी वांट टू जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर है, अभी नेट क्वालिफाई करने के बाद हम आगे जा करके एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके बाद हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं। हर एक इंसान का ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू मतलब ये है कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल उस टॉपिक पे करो जिस पे आगे जा करके आप टीच भी करना चाहते हो, जिस पे आगे जा करके आप रिसर्च भी करना चाहते हो। आपने मार्केटिंग पे अपना रिसर्च टॉपिक बनाई, बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। आपने मार्केटिंग में रिसर्च टॉपिक अपना चुना, उस पर पीएचडी की, और आप पढ़ा रहे हो फाइनेंस के सब्जेक्ट्स, या आप पढ़ा रहे हो बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आप लोग अगर और कोई एरिया एक्सप्लोर करना चाहते हो, गो फॉर इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल focus on that particular subject or that particular topic in which you are very much good, जिसमें आप के पास नॉलेज है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है, राइट। तो एक सजेशन भी है मेरे लिए, और ये टॉपिक करते वक्त आप ये लॉन्ग टर्म व्यू रखो, ये कि आप आगे जा करके जॉब करना चाहते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनना चाहते हो, या आप रिसर्च करना चाहते हो, तो आप उस टॉपिक को चुनो जिसको आगे जा करके आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी आप उसी टॉपिक को पढ़ाना चाहते हो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, या उसी टॉपिक से रिलेटेड आप आगे जा करके किसी भी इंस्टीट्यूशन में रिसर्च करना चाहते हो। अगर आप सपोज असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हो और आप एज अ रिसर्चर काम करना चाहते हो, तो आपको ये फोकस करना है। लॉन्ग टर्म व्यू अपने मन में रखनी कि अभी अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको चुन लें। लॉन्ग टर्म व्यू मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग माई पीएचडी मेरे को इसी सब्जेक्ट से के इर्द गिर्द घूमना है, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे नॉलेज प्राप्त करनी है, और तो इसीलिए जो है मैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक को आगे जा करके एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर पढ़ाना चाहता हूँ। इज़ इट क्लियर? तो लॉन्ग टर्म व्यू रखो, जिससे आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी आप बोल सको कि हाँ मैंने पीएचडी की है इन दी टॉपिक सो एंड सो विच इज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग या विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, एंड आई एम टीचिंग टू मार्केटिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज मेरी पीएचडी भी मार्केटिंग भी हुई है। इससे पहले बहुत से लोगों की बेनिफिशियल ये भी होता है कि उनका मास्टर्स भी
मार्केटिंग पे होता है, या मैंने रिसर्च पेपर्स जो लिखे हैं मैक्सिमम वो भी मार्केटिंग के ऊपर है। मतलब आप परिपक्व हो, आपके पास मार्केटिंग का पूरा पूरा नॉलेज है, आपने पीएचडी भी किया, आपने रिसर्च भी किया, मतलब उससे क्या है, एक सॉलिड आपके पास रहेगा एक बेस। इज इट क्लियर? तो लॉन्ग टर्म व्यू आप रखो, जिससे आगे जा करके आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी आपके पास जॉब प्रॉस्पेक्ट भी रहे, और ऐसा भटके टाइप बंदा ना रहे, भटकेल टाइप कि आधा पहले किसी और में किया, फिर वो किसी और में किया, फिर वो किसी और में किया, ऐसे नहीं। एक नज़र रखो, एक तरफ फोकस करो और उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसको शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये जो एक फॉगीनेस है उनके मन में, ये क्लियर हो जाए, और एक सही टॉपिक चुने जिससे आगे जा करके उनको काफ़ी हेल्प भी मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर यू वैल्यूएबल टाइम, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करिए अगर आपको जो है इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली हो, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच मोटिवेशनल, इट गिव्स अस सो मच ऑफ मोटिवेशन, और ये हमें एक प्रोत्साहन देता है कि हमें अच्छा काम करते रहना है। थैंक यू सो मच। कोई और क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।